हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में आज का टॉपिक है संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन। नंबर 1। चारका करते समय अपनी चर्या के अनुसार भगवान बुद्ध ने साथ साथ चल रहे भिक्षुओं को यह उपदेश दिया। नंबर 2। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 3। नंबर 1। जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना किसी दूसरे की भलाई के लिए प्रयास किया है। नंबर 2। जिसने दूसरों का भला तो किया है किंतु अपना भला नहीं किया। नंबर 3। जिसने अपना भला किया है किंतु दूसरों का भला नहीं किया। तथा नंबर 4। जिसने अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है। नंबर 4। जिसने न कभी अपनी भलाई और न ही दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जल रही है और जिसके बीच में गोबर लगा है। उसने ना ही गांव में और ना ही जंगल में कोई अग्नि जलाए। ऐसा आदमी संसार के लिए व्रत होता है, अपने लिए भी व्रत ही होता है। नंबर 5। जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा और प्रतिष्ठित होता है। नंबर 6। लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे श्रेष्ठतम, उत्तम और अग्रणी वही होता है जिसने दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करने के साथ साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया है। दुष्ट आदमी यानी व्यक्ति की पहचान कैसे करें। नंबर 1। चारिका करते समय साथ चल रहे भिक्षुओं को अपनी सम्मान चर्चा के अनुसार भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया। नंबर 2। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट आदमी की पहचान क्या है। भंते, नहीं, भिक्षुओं ने उत्तर दिया। नंबर 3। मैं तुम्हें एक दुष्ट आदमी के लक्षण बतलाता हूँ। नंबर 4। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह बिना ढके बिना दबाए दूसरों के अवगुणों को बहुत विस्तार से बताता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट होता है। नंबर 5। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे के गुण नहीं बताता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के बारे में अच्छा बोलता है। नंबर 6। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने अवगुण प्रकट नहीं करता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर ही वह अपने अवगुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है। नंबर 7। भिक्षुओं, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर भी अपने गुणों को प्रकट करता है, पूछे जाने पर वह बिना ढके बिना छिपाए और विस्तार में अपने सद्गुणों का वर्णन करता है।
भिक्षु, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है। आदमी का पतन कैसे होता है? नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के निकट अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। नंबर 2, अर्धरात्रि बीतने पर एक देवता अपने प्रकाश से जेतवन को आलोकित कर तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े उसने तथागत से निवेदन किया। नंबर 3, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। नंबर 4, उन्नतशील आदमी को सरलता से जाना जा सकता है और पतनोन्मुख आदमी को भी सरलता से पहचाना जा सकता है। धम्म से प्रेम करने वाले की उन्नति होती है, धम्म से द्वेष करने वाले का पतन होता है। नंबर 5, असत पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह असत पुरुषों के धर्म को पसंद करता है, यह उसके पतन का दूसरा कारण है। नंबर 6, वह निर्दयलु होता है, उसे वही समाज यानी लोग अच्छे लगते हैं जो परिश्रमी नहीं होते, सुस्त होते हैं और क्रोध प्रदर्शित करते हैं। यह उसके पतन का तीसरा कारण है। नंबर 7, धनी और समर्थ होकर भी अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, यह उसके पतन का चौथा कारण है। नंबर 8, जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी, ब्राह्मण अथवा श्रमण को या किसी साधु को धोखा देता है, यह उसके पतन का पांचवा कारण है। नंबर 9, जो बहुत संपत्ति का स्वामी होता है, जिसके पास बहुत धन धान्य होता है, लेकिन जो अकेला ही उसका आनंद भोगता है, यह उसके पतन का छठा कारण है। नंबर 10, जो आदमी अपनी जात यानी जन्म, धन या गोत्र पर अभिमान करता है और अपने संबंधियों का तिरस्कार करता है, यह उसके पतन का सातवां कारण है। नंबर 11, जो आदमी विलासी है, शराबी है, जुआरी है और उसके पास जो कुछ है उसका अपव्यय करता है और लुटाता है, यह उसके पतन का आठवां कारण है। नंबर 12, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट न रहकर वेश्याओं पर तथा स्त्रियों के पास जाता है, यह उसके पतन का नवा कारण है। नंबर 13, जब वृद्ध व्यक्ति नव युवती को घर ले आता है तो उसकी ईर्ष्या के कारण वह चैन से नहीं सो सकता, यह उसके पतन का 10वां कारण है। नंबर 14, जो किसी असहमी फिजूल खर्च स्त्री अथवा आदमी को अपनी संपत्ति का अधिकारी बना देता है, यह उसके पतन का 11वां कारण है। नंबर 15, जो क्षत्रिय कुल में जन्मा अल्प साधन रखने वाला है किंतु बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण राज की अभिलाषा रखता है, यह उसके पतन का 12वां कारण है। नंबर 16, हे देव, पतन के इन कारणों को जान ले और यदि तू इन पर विजय प्राप्त कर लेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। पति और पत्नी के बीच मधुर संबंध। नंबर 1, एक समय भगवान बुद्ध मथुरा और बेरजा के बीच महापथ पर पहुंचे। बहुत से ग्रस्त तथा उनकी पत्नियां भी मथुरा और बेरजा के बीच महापथ पर पहुंचे। नंबर 2, उस समय भगवान बुद्ध सड़क को
छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भगवान बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठे देखा। नंबर 3, यह देखकर वे वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान बुद्ध का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। और तब उन्होंने तथागत से पूछा कि पति पत्नी के बीच किस प्रकार का अच्छा संबंध होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों से भगवान बुद्ध ने कहा। नंबर 4, गृहपतियों, पति पत्नी के साथ रहने के 4 रूप होते हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है। एक देव एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देव एक देवी के साथ रहता है। नंबर 5, गृहपति, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है और सदाचारियों को गालियां देता है और दुर्वचन बोलता है। उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को गालियां देती है और दुर्वचन बोलती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार वास्तव में एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। नंबर 6, गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है और धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को गालियां देता है, दुर्वचन बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी ना हत्या करती है, ना चोरी करती है, ना व्यभिचार करती है, ना झूठ बोलती है, ना नशीली चीजें पीती है, ना दुष्ट है, ना पापी है, ना धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, ना सदाचारियों को गालियां देती है और ना ही दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों वास्तव में एक दुष्ट आदमी एक देवी के साथ रहता है। नंबर 7, गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली चीजें नहीं पीता, पापी नहीं है, दुष्ट नहीं है, धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारियों को गालियां नहीं देता और दुर्वचन नहीं बोलता, लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को गालियां देती है और दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों वास्तव में एक देवता पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। नंबर 8, गृहपतियों, एक पति और पत्नी ना हत्या करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना नशीली चीजें पीते हैं, ना दुष्ट है, ना पापी है, ना धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, ना सदाचारियों को गालियां देते हैं, ना दुर्वचन बोलते हैं। इस प्रकार गृहपतियों अर्थात में एक देव एक देवी के साथ रहता है। नंबर 9, हे गृहपतियों, पति पत्नी के ये 4 प्रकार के सहवास है। पुत्री भी पुत्र से उत्तम हो सकते हैं। नंबर 1, एक बार जब भगवान बुद्ध सावस्ती में ठहरे हुए थे, कौशल राज बसे नदी उनके दर्शन को आए। नंबर 2,
जिस समय कौशल राज पसे नदी भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहे थे, राजमहल से एक दूत आया और उसने राजा के पास पहुंचकर उनके कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। नंबर 3, राजा बहुत उदास और खिन्न मन हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा। नंबर 4, राजा ने उत्तर दिया कि उसे अभी भी एक दुखदायी समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। नंबर 5, इस पर भगवान बुद्ध ने विवेकशीलता से उस बारे में कहा, महाराज, यह हो सकता है कि पुत्री एक पुत्र से कहीं अधिक उत्तम संतान सिद्ध हो। वह बड़ी होकर बुद्धिमती हो, सुशील हो और उसकी सास को एक सच्ची और आदर करने वाली बहू प्राप्त हो। नंबर 6, हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह महान कार्य करे, विशाल साम्राज्य का शासक हो। ऐसी श्रेष्ठ पत्नी का पुत्र अपने देश का मार्गदर्शक बन जाए। तथागत की देशनाएं, गृहस्थों के लिए धम्मोपदेश, गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य। नंबर 1, एक बार अनाथ पिंडक वहां आए जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। बुद्ध का अभिवादन करके वह एक ओर बैठ गए। नंबर 2, अनाथ पिंडक यह जानने के इच्छुक थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। नंबर 3, इसलिए अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। नंबर 4, भगवान बुद्ध ने कहा कि पहला सुख तो संपत्ति के स्वामित्व का होता है। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होती है जिसे वह बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदारी एवं न्यायसंगत ढंग से एकत्र करता है। यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि उसके पास ईमानदारी से अर्जित धन है। नंबर 5, दूसरा संपत्ति के भोगने का सुख। एक गृहस्थ के पास बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदार से कमाया हुआ धन होता है जिसका वह भोग करता है या पूर्ण कर्म करता है। इस प्रकार यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि वह ईमानदारी से अर्जित अपने धन से पूर्ण कर्म कर रहा है। नंबर 6, तीसरा सुख ऋण से मुक्त होने का है। जिस गृहस्थ को किसी का कम या अधिक ऋण नहीं देना होता, उसे यह सोचकर प्रसन्नता होती है कि उसे किसी का भी कुछ देना नहीं है। नंबर 7, चौथा सुख दोष मुक्त होने का है। एक गृहस्थ शारीरिक कर्म से दोष रहित होता है, वाणी से तथा विचार से दोष रहित होता है। उसे दोष रहित होने की प्रसन्नता होती है। नंबर 8, अनाथ पिंडक, वास्तव में ये 4 प्रकार के सुख ऐसे हैं जिनके लिए यदि एक गृहस्थ प्रयत्नशील रहे तो वह उन्हें सतत प्राप्त करता रहता है। सम्यक मार्ग का अनुसरण। नंबर 1, सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित ना हो। नंबर 2, वैसे तो पथ बहुत से हैं किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। नंबर 3, सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। नंबर 4, यह यदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। नंबर 5, सन्मार्ग पर चलने का अर्थ है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। नंबर 6, मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है।
सत्यों में 4 8 सत्य सर्वश्रेष्ठ है। शीलों का राग रहित होना सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो देखने को चश्मान है। नंबर 7, यही एक मार्ग है। प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए इसी पथ का अनुसरण करो। नंबर 8, यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख का अंत कर सकोगे। मैंने जब दुख रूपी कांटे को शरीर से निकालने की सम्यक जानकारी प्राप्त कर ली, तभी मैंने इस मार्ग का उपदेश दिया। नंबर 9, तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। नंबर 10, सभी संस्कार यानी निर्मित पदार्थ अनित्य अनासवान है। जब प्रज्ञा से कोई इसे जानता और देखता है तो वह दुख का अंत करता है। नंबर 11, सभी धम्म नाथ में है। जब कोई प्रज्ञा से इसे जानता और देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 12, जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति और विचार शिथिल है, ऐसा प्रमाद युक्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। नंबर 13, वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखें तथा शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करे। आदमी यदि केवल इन 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पथ को प्राप्त कर लेगा। नंबर 14, वास्तविक ज्ञान से लाभ प्राप्त निज्ञान जन होती है। ज्ञान के अभाव विमूढ़ता से हानि होती है। इन दोनों लाभ तथा हानि के पथों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे जिससे कि ज्ञान में वृद्धि हो। नंबर 15, शरतकालीन कुमुद की तरह निज स्नेह यानी स्वार्थ को खुद अपने हाथों से काट डालो। शांति पथ पर भले प्रकार आरूढ़ हो जाओ। सुगत यानी बुद्ध ने निर्वाण की यही देशना की है। नंबर 16, अधम का अनुसरण न करें, अब विचारवान बनकर न रहे, मिथ्या मत का पालन न करें। नंबर 17, स्वयं को जागरूक करें, प्रमाद न करें, शीलों का पालन करें। शीलवान संसार में सुखी रहता है। नंबर 18, जो पहले भले ही प्रमादी रहा हो, किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। नंबर 19, जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। नंबर 20, जो आदमी धर्म का अतिक्रमण करता है और झूठ बोलता है, उसके लिए कोई भी पाप कर्म आकरणीय नहीं है। नंबर 21, जो सदा जागरूक रहते हैं, जो दिन रात ध्यान में रत रहते हैं और जो निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। नंबर 22, यह पुरानी बात है कि चुप रहने वाले
की भी लोग निंदा करते हैं। अधिक बोलने वाले की भी निंदा करते हैं। कम बोलने वाले की भी निंदा करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसकी कोई निंदा न करता हो। नंबर 23, न कोई ऐसा आदमी हुआ है, न होगा और न है जिसकी सदा ही निंदा होती हो अथवा सदा प्रशंसा ही होती हो। नंबर 24, वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो। अपनी जीवा पर संयम रखो। मन के पाप कर्मों को त्यागो। मन से कुशल कर्म करो। नंबर 25, अप्रमाद अमृत यानी निर्वाण का पथ है। प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं है। जो प्रमादी है वे मरे हुए के समान ही है। धर्म को मिथ्या धर्म में नहीं मिलाओ। नंबर 1, जो झूठ को सच और सच को झूठ समझने की गलती करते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले लोग कभी सत्य को प्राप्त नहीं करते। नंबर 2, जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि वाले लोगों को सत्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश करता है, उसी प्रकार तृष्णा युक्त चित्त में राग प्रवेश करता है। नंबर 4, जैसे ठीक प्रकार से छाई गए छत में पानी प्रवेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। नंबर 5, जागरूक बनो, प्रमादी मत बनो। सन्मार्ग पर चलो। जो सन्मार्ग पर चलता है वह इस लोक में और परलोक में सुख पूर्वक रहता है। नंबर 6, सन्मार्ग पर चलो, पाप युक्त मार्ग पर मत चलो। जो सन्मार्ग पर चलता है वह इस लोक और परलोक में सुख पूर्वक रहता है। सत्य करता, उत्सुकता और साहस। नंबर 1, जागरूक रहकर बुद्धिमान आदमी अविद्या को हटाकर प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर शोकग्रस्त मानव जाति को ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर से बुद्धिमान आदमी नीचे घाटी में मूर्खों को देखता है। नंबर 2, प्रमादियों के बीच अप्रमादी सोते हुओं के बीच जागरूक ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्र गामी अश्व दुर्बल घोड़े को पछाड़कर आगे बढ़ जाता है। नंबर 3, प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। नंबर 4, अप्रमाद अमृत पद है। प्रमाद मृत के समान है। जो अप्रमादी है वे नहीं मरते हैं और प्रमादी आलसी तो मरे समान ही होते हैं। नंबर 5, अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी ना छोड़ो। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़कर आगे बढ़ जाओ। नंबर 6, अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सत पथ पर चलो। जो आदमी सत पथ पर चलता है वह संसार में सुखपूर्वक रहता है। नंबर 7, प्रमाद एक कलंक है। सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकाल कर बाहर करो। नंबर 8, प्रमाद में मत पड़ो,
काम भोगों में मत फंसो, अप्रमादी तथा ध्यान में रत ही असीम सुख लाभ करते हैं। नंबर 9, यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वह विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वह संयत है तथा उसका आचरण धर्मानुसार है, तो उसका यश बढ़ता है। दुख और सुख, दान तथा करुणा। नंबर 1, गरीबी से दुख पैदा होता है। नंबर 2, लेकिन गरीबी के दूर होने से सुख का आना आवश्यक नहीं है। नंबर 3, ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचे आचरण सुख प्रदान करते हैं। नंबर 4, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 5, भूख सबसे बड़ा रोग है। नंबर 6, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। नंबर 7, बैरियों के बीच में भी अबैरी होकर हमें सुखपूर्वक रहना चाहिए। नंबर 8, तृष्णा से पीड़ितों के बीच तृष्णा रहित होकर हम सुखपूर्वक जीवन गुजारे। नंबर 9, लोभियों के बीच में लोभ रहित होकर हम सुखपूर्वक जीवन गुजारे। नंबर 10, जिस प्रकार खरपतवार खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार काम वासना मानव समाज का नाश करती है। इसलिए काम वासना से मुक्त को दान देने का महाफल होता है। नंबर 12, जिस प्रकार बेकार की खरपतवार खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा यानी लालसा मानव समाज का नाश करती है। इसलिए तृष्णा मुक्त को दान देने का महाफल होता है। नंबर 13, धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धर्म का मधुर सब मधुरों से बढ़कर है। धर्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। नंबर 14, विजय से बैर पैदा होता है। पराजित दुखी रहता है। जिसने विजय और पराजय का त्याग कर दिया है और संतोषी है, वह सुखी रहता है। नंबर 15, रागनी के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस संसार के समान कोई पीड़ा का कारण नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। नंबर 16, दूसरों के दुर्वचनों और दुष्कर्मों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कृत्य आकृत की ओर मत देखो, अपने ही कृत्य आकृत को देखो। नंबर 17, जो विनम्र है, जो शुद्ध गवेश है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जिसका जीवन पवित्र है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिनाई से गुजरता है। नंबर 18, क्या संसार में कोई ऐसा दोष रहित आदमी है जो शिकायत का अवसर नहीं देता? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक मारने का अवसर नहीं देता। नंबर 19, किसी से कठोर वचन मत बोलो, ऐसा बोलने पर दूसरे भी वैसा ही उत्तर देंगे। क्रोध युक्त वाणी दुखद है, दूसरों पर प्रहार करने पर तुम पर भी प्रहार होगा। नंबर 20, स्वतंत्रता भी नम्रता, कुशल चित और निस्वार्थपरता का संसार के लिए वैसा ही महत्व
जैसे रथ के लिए उसके पहिए की धुरी का। नंबर 21, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। विचारशीलता और बुद्धिमत्ता। नंबर 1, प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो। हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, जो कुछ हम हैं यह सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है। यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से कुछ बोलता या करता है तो सुख उसका पीछा करता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण हैं। नंबर 4, विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप से उबारो। नंबर 5, आदमी को चाहिए कि वह अपने चित्त की रक्षा करे। चित्त में पैदा होने वाले विचारों को समझ पाना कठिन है। वह चंचल है या जहां चाहे झट से चला जाता है। ठीक प्रकार सुरक्षित चित्त सुख लाता है। नंबर 6, जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में वर्षा का पानी घुस जाता है, ठीक उसी प्रकार असंयत चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। नंबर 7, जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, ठीक उसी प्रकार संयत चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है। नंबर 8, पहले तो यह चित्त जहाँ चाहे चला जाता था, लेकिन अब मैं इस चित्त को वैसे ही संयत रखूंगा जैसे मस्त हाथी को महावत अंकुश से बस में रखता है। नंबर 9, जहाँ चाहे वहां जाने वाले उस चित्त को साधना अच्छा है जो बस में नहीं रह पाता है, किंतु साधा गया चित्त सुख लाता है। नंबर 10, जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे वे मार बराबर काम राग के बंधन से मुक्त होंगे। नंबर 11, यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धर्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। नंबर 12, एक दोष से भरा हुआ जितनी हानि दूसरे देश भरे की करता है, एक शत्रु जितनी हानि अपने शत्रु की करता है, गलत मार्ग पर लगा चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। नंबर 13, ठीक मार्ग पर लगा चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है उतनी भलाई न माता न पिता और न ही दूसरे रिश्तेदार कर सकते हैं। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण यानी आवागमन नहीं है। नंबर 2, ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर या दोषारोपण करते थे कि वह तो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते थे। नंबर 3, आलोचक प्रश्न करते थे कि संसरण यानी आवागमन के बिना पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। नंबर 4, वे कहते थे यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। नंबर 5, इसमें कहीं कुछ भी विरोधाभास नहीं है। संसरण
यानी आवागमन के न होने पर भी पुनर्जन्म हो सकता है। नंबर 6, राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है। नंबर 7, बैक्टीरिया के राजा मिलिंद ने थेर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म यानी संस्करण मानते थे? नंबर 8, थेर नागसेन का उत्तर था हाँ। नंबर 9, तो क्या इसमें परस्पर विरोधाभास नहीं है? नंबर 10, थेर नागसेन ने उत्तर दिया नहीं। नंबर 11, क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? नंबर 12, थेर नागसेन बोले हाँ, ऐसा निश्चय से हो सकता है। नंबर 13, कृपया समझाइए कि यह कैसे हो सकता है। नंबर 14, राजा बोला, अंते जहाँ संसरण यानी आवागमन नहीं है, क्या वहाँ पुनर्जन्म हो सकता है? नंबर 15, हाँ हो सकता है। नंबर 16, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मुझे एक उदाहरण देकर समझाइए। नंबर 17, राजन, मान लो कि यदि एक आदमी एक दीपक को दूसरे दीपक से सजाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह एक संस्करण दूसरी जगह हो गया? नंबर 18, निश्चय से नहीं। नंबर 19, राजन, इसी प्रकार बिना संस्करण के पुनर्जन्म होता है। नंबर 20, मुझे एक और उदाहरण दे। नंबर 21, महाराज, क्या आपको कोई छंद बराबर कविता का चरण याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो? नंबर 22, हाँ मुझे याद है। नंबर 23, तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह में आया? नंबर 24, निश्चय से नहीं। नंबर 25, राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। नंबर 26, भंते, बहुत ठीक। नंबर 27, राजा बोले, भंते क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? नंबर 28, अर्थात दृष्टि से आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। नंबर 29, भंते बिल्कुल ठीक। भ्रम के कारण बुद्धिवादी तर्क संगत व मानव कल्याण की बात है बुद्ध वचन। नंबर 1, भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिन श्रोताओं ने सुना उनमें अधिकांश भिक्षु थे। नंबर 2, किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। नंबर 3, लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भिक्षुओं को वह सब कंठस्थ करना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो कुछ वे सुनते थे, प्रत्येक भिक्षु जो कुछ सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता नहीं करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना व्यवसाय बना लिया था, वे भाड़क कहलाते थे। नंबर 4, बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अष्ट कथाएं समुद्र की तरह विशाल है, उन्हें कंठस्थ कर पाना सचमुच एक बड़ा असाधारण कार्य था। नंबर 5, प्रायः ऐसा पाया गया है कि भगवान बुद्ध ने
जो कुछ कहा उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 6, भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण की जानकारी उनको दी गई। नंबर 7, उदाहरण के तौर पर ऐसी 5 अवसरों पर उल्लेख किया जा सकता है। एक का उल्लेख अलग दम सुत में आया है, दूसरे का महाकाम विभंग सुत में, तीसरे करण कंठल सुत में, चौथे का महत ताहणा संख्या सुत में और 5वां का जीवक सुत में। नंबर 8, शायद इस तरह के और भी अनेक अवसरों पर तथागत के वचनों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। नंबर 9, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण के अवसर समान बात है। नंबर 10, इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। परिणाम स्वरूप भड़कों के लिए ब्राह्मणी मत को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लेना सुगम था। नंबर 11, इसलिए त्रिपिटक में जिसे भी बुद्ध वचन के रूप में माना गया उसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नंबर 12, लेकिन इसके लिए एक कसौटी उपलब्ध है। नंबर 13, यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व नहीं होता यदि उनका कथन बुद्ध संगत तर्क संगत नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी बुद्ध संगत है और तर्क संगत है, अन्य बातें समान होते हुए उसे बुद्ध वचन के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 14, दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जो व्यक्ति के कल्याण के लिए लाभकारी नहीं थी। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका व्यक्ति के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 15, एक तीसरी कसौटी भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त कर रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसे विचार बदले भी जा सकते हैं। नंबर 16, वार्ता करते समय जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह और मतभेद है उनके बारे में यह निर्णय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चय मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें। बौद्ध जीवन मार्ग, कुशल कर्म, अकुशल कर्म तथा पाप। नंबर 1, कुशल कर्म करो, अकुशल कर्मों में भागीदार ना बनो, कोई पाप कर्म ना करो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है।
नंबर 3, यदि आदमी कुशल कर्म करे तो उसे इसको बार बार करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। कुशल कर्मों का संचय सुख कर होता है। नंबर 4, अच्छाई के बारे में यूं ही मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करके कुशल कर्मों में वृद्धि होती है। नंबर 5, जिस काम को करके व्यक्ति को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वह आनंदित होकर और संतुष्ट होकर हो सके, उस काम का करना अच्छा है। नंबर 6, जिस काम को करके आदमी को पश्चाताप ना हो और जिसके फल को हर्ष और संतुष्टि से भोगा जा सके, उस काम का करना अच्छा है। नंबर 7, यदि आदमी कोई कुशल कर्म करे तो उसे वह कुशल कर्म बार बार करना चाहिए। उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का संचय आनंददायक होता है। नंबर 8, एक अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसके कुशल कर्मों का फल विपाक नहीं मिलता, लेकिन जब उसे अपने कुशल कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। नंबर 9, अच्छाई के बारे में यह कभी ना सोचे कि मैं इसे प्राप्त ना कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी अच्छाई का संचय कर लेता है। नंबर 10, चंदन की सुगंध कमल, जूही तथा मल्लिका की सुगंध से बढ़कर सील की सुगंध होती है। नंबर 11, धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। नंबर 12, बुराई के बारे में भी यह ना सोचें कि यह मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी करके बुराई भी बहुत हो जाती है। नंबर 13, उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रु मुक्त होकर विलाप करते हुए भोगना पड़े। नंबर 14, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। नंबर 15, पाप कर्म ना करो, प्रमाद ना करो, मिथ्या दृष्टि ना रखो। नंबर 16, कुशल कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करो। जो कोई कुशल कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है। नंबर 17, उस काम का करना ठीक नहीं जिसे करने के बाद पछताना पड़े, जिसका फल अश्रुमुख होकर होना पड़े। नंबर 18, पापी भी सुख ही देखता है जब तक उसका पाप कर्म का विपाक बराबर फल नहीं होता, लेकिन जब उसके पाप कर्म का विपाक होता है तो वह दुख भोगता है। नंबर 19, किसी आदमी को बुराई के प्रति सावधान होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। जैसे पानी की बूंदों के गिरने से भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करते हुए मूक आदमी पाप से भर जाता है। नंबर 20, आदमी को कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए।
यदि आदमी कुशल कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। नंबर 21, यदि आदमी से पाप हो जाए तो उसे पाप कर्म को दोबारा नहीं करना चाहिए। उसे पाप से आनंदित नहीं होना चाहिए। पाप का संचय दुखदायी होता है। नंबर 22, कुशल कर्म का पालन करें, अकुशल कर्म का पालन न करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। नंबर 23, कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसके लिए ना दुख है और ना भय है। नंबर 24, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख हो जाता है। नंबर 25, स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करता ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूलवान मणि को तोड़ता है। नंबर 6, जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने पाप को उस निम्न स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अमर बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। नंबर 27, अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। तृष्णा, लोभ और काम वासना। नंबर 1, तृष्णा अथवा काम वासना के वशीभूत न होना। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, धन की वर्षा होने से भी व्यक्ति की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति ठीक प्रकार जानता है कि कामनाओं की पूर्ति का न होना कष्टदायक है। नंबर 4, वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं लेता। तृष्णा के क्षय में ही उसका सुख होता है। वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक होता है। नंबर 5, तृष्णा से शोक पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए ना शोक है ना भय है। नंबर 6, तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है, तृष्णा से ही भय उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति तृष्णा से पूर्णतया मुक्त है उसके लिए ना दुख है ना भय है। नंबर 7, जीवन के अर्थात उद्देश्य को भूलकर जो मिथ्याभिमान में लिप्त होता है वही समय बाद ध्यान करने वाले से ईर्ष्या करने लगता है। नंबर 8, आदमी को किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें ना किसी से प्रेम है और ना घृणा है वे बंधन मुक्त है। नंबर 9, काम भोग से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 10, आसक्ति से दुख पैदा होता है, शक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 11, काम वासना से दुख पैदा होता है, काम वासना से भय पैदा होता है। जो काम वासना से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। नंबर 12, लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसे ना दुख है
और ना भय। नंबर 13, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायप्रिय है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, इससे सभी प्यार करते हैं। नंबर 14, जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास में सकुशल लौटता है, उसका रिश्तेदार, मित्र तथा प्रियजन अभिनंदन करते हैं। नंबर 15, इसी प्रकार कुशल कर्म करने वाले के कुशल कर्म परलोक में उसका उसी प्रकार स्वागत करते हैं, जिस प्रकार परदेश से लौटने पर उसके रिश्तेदार और मित्र उसका स्वागत करते हैं। ठेस यानी पीड़ा और द्वेष यानी घृणा। नंबर 1, किसी को ठेस यानी आघात अथवा पीड़ा मत पहुंचाओ, किसी से द्वेष मत रखो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि वह दोषारोपण का अवसर ही नहीं देता, जैसे एक शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार का अवसर ही नहीं देता। नंबर 4, श्रद्धा, शील, वीर, समाधि, धर्म, विचय बराबर सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति बराबर जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। नंबर 5, प्रवज्जित का सबसे उत्तम अभ्यास है दीर्घकालीन दुख में भी धैर्य रखना। निर्वाण सबसे बड़ा दुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुंचाता है वह प्रवज्जित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा दे वह श्रमण नहीं है। नंबर 6, वाणी से बुरा वचन ना बोलना, किसी को हानि ना पहुंचाना, विनय पूर्वक बराबर नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। नंबर 7, ना जीव हिंसा करो और ना कराओ। नंबर 8, अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले अन्य प्राणियों को ना कष्ट देता है और ना ही उनकी हत्या करता है, यह सुख प्राप्त करेगा। नंबर 9, यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम निःशब्द हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। नंबर 10, जो निर्दोष और कर व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं कष्ट भोगेगा। नंबर 11, जो कसाय वस्त्र में शांत निःशब्द अपने बस में संयत पवित्र है और दूसरों का छिद्रापेषण यानी बुराई ढूंढना नहीं करता फिरता, वह वास्तव में एक श्रमण है, एक भिक्षु है। नंबर 12, क्या संसार में कोई आदमी लज्जावश इतना संयत है कि उसे कोई उत्तेजित ही ना कर सके, जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। नंबर 13, यदि कोई आदमी किसी हानि कर शुद्ध और निर्दोष आदमी को कष्ट पहुंचाता है तो उसका पाप लौटकर उसी मूर्ख आदमी पर पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। क्रोध और शत्रुता बैर। नंबर 1, क्रोध मत करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीतो। नंबर 2,
यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, क्रोधागिन शांत की जानी चाहिए। नंबर 4, जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। नंबर 5, जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का बैर शांत होता है। नंबर 6, शत्रु तो शत्रु ही हानि करता है और घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है। नंबर 7, आदमी क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। नंबर 8, सत्य बोले, क्रोध ना करे, थोड़ा होने पर भी दे। नंबर 9, क्रोध का त्याग करे, अभिमान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को अपना नहीं समझता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। नंबर 10, जो चढ़े क्रोध को भ्रमण करते रथ की भात पकड़ ले, उसे मैं सारथी कहता हूँ। दूसरे लोग तो लगाम थामने वाले मात्र हैं। नंबर 11, विजय तो बैर को उत्पन्न करती है और पराजित आदमी दुख की नींद सोता है। राग आदि द्वेष जिसके शांत है, वह आदमी जय पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है। नंबर 12, काम गिन के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाव नहीं, इस कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। नंबर 13, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही बैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। व्यक्ति, मन और मन के मैल। नंबर 1, आदमी वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बना देता है। नंबर 2, सब मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। नंबर 3, बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। नंबर 4, हर बात में मन ही प्रमुख तत्व है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 5, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु का पीछा करते हैं। नंबर 6, यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या करता है तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पीछा करता है। नंबर 7, रक्षित होने में कठिन और दीर्घ सिद्ध होने में कठिन इस चंचल मन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाढ़ बनाने वाला बाढ़ को। नंबर 8, जिस प्रकार पानी से बाहर निकाल कर घूम में फेंक दी गई मछली फड़फड़ाती है, उसी प्रकार मार राग द्वेष मोह के फंदे से मुक्त होने के लिए यह मन फड़फड़ाता है। नंबर 9, जिसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा आनंद ही खोजता रहता है, ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा है। नियंत्रित मन सुख लाता है। नंबर 10, अपने आप को एक दीप के समान बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों
का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे, तो तुम मनोनीत दिव्यलोक को प्राप्त हो जाओगे। नंबर 11, बुद्धिमान पुरुष क्षण क्षण क्रमशः थोड़ा थोड़ा अपने मल बराबर जंग को वैसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के मल को जलाता है। नंबर 12, लोहे से उत्पन्न मल बराबर जंग जैसे जिससे उत्पन्न होता है उसे ही खा जाता है, उसी प्रकार अति चंचल पुरुष के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। नंबर 13, लेकिन सब मलों से भी बढ़कर एक मल है, अविद्या। अविद्या इस सब से बढ़कर मल है। हे भिक्षु, इस मल का त्याग कर निर्मल बनो। नंबर 14, जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, तू साहसी है, दुष्ट है, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता देखा जाता है। नंबर 15, लेकिन जो आदमी भी नम्र है, सदैव पवित्रता का ध्यान करने वाला, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के जीवन को कठिनाई से बीतते देखते हैं। नंबर 16, जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, वह यही इसी संसार में अपने जीवन का नाश करता है।